अब मई 2024 में उनकी महिला सांसद जो अपॉइंटमेंट लेने गई उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे थे कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचति तदरी केजरीवालस्य वचनद्वयम लात घूसा नाम कमर मध्य चटका नामक भंजनम। अब बताइए, अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, और घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। तो बस ये हुआ आ गया सब 9 करोड़ 9.5 करोड़ 9.25 करोड़ 9 करोड़ 34 लाख 9 करोड़ 50 लाख और एक बिल तो ऐसा है जो 9 करोड़ 99 लाख रुपए का है। केजरीवाल जी का ट्वीट है, वो कहते हैं शीला दीक्षित जी के आवास के बारे में, मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री के आवास में 15 एसी लगे हैं, मैंने सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगे हैं, कौन भरता है इसका बिल? और आगे जानते हैं उनका क्या वाक्य, मेरा कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गी झोपड़ियों में रहती है तो कैसे कोई मुख्यमंत्री इतने आलीशान मकान में रह सकता है। और उसके बाद अगर आज आप उनका मकान देखें तो आपको पुराना कवि प्रदीप का वही गीत याद आएगा कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। सीसीटीवी तक तो दिखाए नहीं, अब कह रहे हैं साहब दिखाइए। बल्कि अब तो ये भी लग रहा था वो जिस उग्रता के साथ वहां घुसने की कोशिश कर रहे थे, कुछ उठाने या कुछ उखाड़ने के चक्कर में तो नहीं थे, क्योंकि इससे पूर्व ऐसा इस देश में हो चुका है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले में जाके वो लोग कुछ अपना उखाड़ के ले आए थे। तो हो सकता है कि उनके मन में ये बात रही हो, अन्यथा ये विशुद्ध नाटक लगता है, विशुद्ध नाटक। ये विषय आज तो चल नहीं रहा, 1.5 साल से चल रहा है, आपने तब क्यों नहीं लोगों को ले जाके दिखाया? और ये तो मैंने बिल बताए ना, ये तो बिल अवेलेबल है। एक एक कुर्सी 8-8 हजार की है, जो प्लास्टिक वाली भी नॉर्मल कुर्सियां भी होती थी वो 8-8 हजार की है, इतने करोड़ के पर्दे लगे, इतने करोड़ का ये लगा, ये तो बिल। ना चाहूं बंगला गाड़ी, ना चाहूं हीरा मोती, केवल जन लोकपाल केवल हमें दे। सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है, सबसे कम। कितना झूठ बोलते हैं ये लोग कि बातें सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए हैं। यहाँ वाले वहाँ वाले सब ने अपने महल बना लिए, लेकिन हमारी तो महंगाई से कमर ही। मिनिस्टर कह रहा बंगले पे ऐसी नजर लागी राजा तोरे बंगले पे कि समझ ही में नहीं आ रहा है। उनकी नजर लागी मोदी जी के बंगले पे, मोदी जी का बंगला दिखा, कह रहे खोलिए बंगला, हमको देखना है, इसमें 200 करोड़ का झूमर लगा है, इसमें कितने करोड़ का कालीन बिछा है, कौन से सोफे पे मोदी जी बैठते हैं, सब देखना है, दिखाई जनता। मोदी जी के यहाँ क्या लगा है उनको बताया किसने? और इतना ही नहीं, उनको ये भी पता रहता है कि मनीष सिसोदिया का रेड होने वाली थी, और उनको ये भी पता था जब सीबीआई की रेड होती सिर्फ सीबीआई की उनको पता चला कि उसमें लॉकर में झुंझुना रखा हुआ था बच्चे का। कहते ना कि देखिए लॉकर में कुछ नहीं मिला, बच्चे को झुंझुना मिला। तो मुझे लगता है उनको ये नहीं समझना चाहिए कि वो दिल्ली की जनता को झुंझुना थमा देंगे और लोग उससे मानेंगे। और गंभीरता से कहूं, प्रधानमंत्री भारत सरकार के आवास को और एक राज्य जो कि पूर्ण राज्य भी नहीं है उसके मुख्यमंत्री से तुलना करना निहायत ही हास्यास्पद और षड्यंत्रकारी है। भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली 5-6 देशों में से एक है। आपको पता है हम एकमात्र देश है जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे है, जहां दोनों तरफ चीन और पाकिस्तान दोनों के पास आणविक शक्ति और दोनों से हमारे संबंध मधुर नहीं रहे, पूर्व में युद्ध हो चुका है। तो भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री का घर होगा उसमें सुरक्षा के किस स्तर के उपाय चाहिए कि आप ये चाहिए कि सिर्फ ये नहीं कि कोई गोलीबारी से बचाव करना है, उसमें मिसाइल से भी बचाव करने की संभावनाओं का हर चीज बोली नहीं जा सकती। एयर अटैक का भी होता है, ड्रोन से अटैक के लिए सिस्टम भी होता है, बायोलॉजिकल अटैक हो जाए, केमिकल अटैक हो जाए, और अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो उसके बचाव की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था भी होती है। अब अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कहे कि वो आईआईटी ग्रेजुएट है और आईआरएस है, वो ये तुलना करे तो फिर या तो वो बचकानी बात कर रहा है या शातिरानी बात कर रहा है। और मेरे विचार से बचकाने तो वो, आप इतना पैसा लगाएंगे, आपने 6 बंगले अधिग्रहित किए, उसका कोई जस्टिफिकेशन दिया? इतने पेड़ काटे, आपने उसका क्लैरिफिकेशन लिया? वो नहीं लिया। सरकार के खर्चे की भी लिमिट होती है। आप करोड़ों के मतलब 1 करोड़ के आप केवल पर्दे का बिल सबमिट करेंगे तो मन में संदेह उत्पन्न होता है। सरकार इतना अधिक बनाते हैं, और खासकर वो पार्टी जो कहती है हमें कुछ, और खासकर तब जो 10 रुपए का रेनाल्ड का पेन अपनी ऐसी शर्ट पे ऊपर लगाते हैं जो दिखाने के लिए लगे कि वो हंडिया के अंदर से निकाली हुई है,
और फिर अपने यहाँ करोड़ के पर्दे लगाते हैं तो समझ में आ जाता है कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से आगे आप लोग खुद समझ पाते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, खासकर भाजपा वालों को तो कुछ नहीं कहूंगा। उसके दो कारण हैं। सर, पहला कारण यह है कि मैं कानपुर में रहता हूं। दूसरा कारण यह है कि मैं कार से चलता हूं। कानपुर वाले की कार जिस दिन से पलटी थी, हमने उसी दिन कसम खा ली कि बीजेपी वालों को हम बिल्कुल नहीं लपेटेंगे, नहीं वो कब हमको लपेट दें इसका कोई भरोसा नहीं है।